हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जी के परिचय का दूसरा पार्ट लेकर आ गई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार में जन्मे इंसान था। उनके पिता की कुल 6 संतानें हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी जी तीसरे नंबर पर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक चाय वाले के बच्चे थे, क्योंकि उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर एक चाय की स्टॉल लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिंदगी शुरुआती शिक्षा अपने पास के ही स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1980 में ग्रेजुएशन के लिए गुजरात के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। जब वे पूरी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब आरआरएस के प्रचारक भी थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय गरीबी में ही गुजारा था, क्योंकि उनके पिता सिर्फ एक चाय की स्टॉल लगाते थे, जिनके उनके घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल था, और उनकी माता दूसरों के घर में बर्तन साफ करती थी ताकि उनका परिवार अच्छे से खाना खा सके। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन नरेंद्र मोदी एक दृढ़ निश्चय के इंसान है। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और वे लगातार मेहनत करते रहे। नरेंद्र मोदी अपने बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित रहे। उनको स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक वे उनकी बातें पढ़ने का बहुत शौक था। स्वामी विवेकानंद की बातों से ही प्रभावित होकर उन्होंने सिर्फ 17 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और वे आश्रम और मठ में चले गए, जहां पर उन्होंने वहां से बहुत सारी बातें सीखी कि जो इस समय में उनको काम आती है। फिर भी लगभग 2 साल बाद अपने घर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने पॉलिटिक्स में डिग्री प्राप्त की। मोदी जी का राजनीतिक सफर। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में असली मोड़ उस समय आया तब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2/3 बहुमत से 1995 में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और केशुभाई पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देखरेख के लिए केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बाद उनको 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का पद भी दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने 2001 तक कार्य किया। इसके बाद 2001 में ही केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि केशुभाई पटेल की तबीयत लंबे समय तक खराब चल रही थी। इसलिए नरेंद्र मोदी को भाजपा ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतारा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन को उनके बोलने के तरीकों और उनके भाषण में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में योगदान दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के भाषण देने का तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि हर इंसान के दिल तक पहुंचता है और दे हमेशा स्पष्ट और सच बोलते हैं। उसी के चलते 18 जुलाई 2006 में नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के ऊपर भाषण देते हुए एक आतंक निरोधक अधिनियम लाया। उस अधिनियम को विधानसभा में लाने के लिए उनकी नामंजूरी कर दी गई और इसलिए उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कड़ी आलोचना की। तब से नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों के लिए जाने जाने लगे। उनके ऊपर कई अलग अलग आरोप भी लगाए गए, क्योंकि 2002 में अयोध्या से गुजरात वापस लौटते समय गुजरात गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों ने आग लगा दी, जिनमें लगभग 60 कार सेवक मारे गए और उसी के चलते गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, जिनमें कई लोगों की मौत हुई और बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा और इसका सारा दोष नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाया गया। उसी के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं विधानसभा के भंग होने पर अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे दिया और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दोबारा से चुनाव हुए
दोबारा से चुनाव हुए जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को फिर से विजय प्राप्त हुई और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी दौरे करने लगे। उनकी लोकप्रियता भारत में बढ़ने लगी। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई दूसरे देशों का भी दौरा किया। उनके भाषण देने का तरीका जबरदस्त था कि 2014 में भाजपा पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में उतारा और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि उनको बहुत भारी मतों से विजय मिली और 26 जुलाई 2014 को भी भारत के 15 प्रधानमंत्री के रूप में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गई। इसके बाद में 30 मई 2019 को उनको फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई नरेंद्र मोदी जी के जीवन परिचय के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है और आप ऐसी ही और जानकारियाँ पाना चाहते हैं, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।